बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 25 अगस्त 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अहादीस पर पूरी तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम तरीन ख़बरों पर। वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं, इसे मुकम्मल देखिएगा। लाइक अभी कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा और मुकम्मल होने के बाद वीडियो अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी अरब की अहम तरीन बंदरगाह दुबा पर पहला लग्जरी क्रूज़ लंगरअंदाज हो गया है। दोस्तों, ये टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज़ है जिसमें दुनिया भर की सैर व सियाहत के लिहाज से बेहतरीन 5 स्टार होटल्स और बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स भी इसी बहरी जहाज़ में बने हुए हैं। याद रखें, इस लग्जरी क्रूज़ का नाम सिल्वर स्पिरिट रखा गया है। ये क्रूज़ दुबा से ईंधन लेकर बहर अहमर का सफ़र करेगा, जहां से इस साल समर सीज़न तनफ़ुस के अनुमान से समंदरी सियाहत का एक मुनफरद प्रोग्राम किया जा रहा है। ये लग्जरी क्रूज़ समंदरी सैर व तफरीह के प्रोग्राम की शुरुआत राबेग में किंग अब्दुल्ला पोर्ट से करेगा, फिर यम्बो कमर्शियल सी पोर्ट से गुजरते हुए न्यूम के बेहतरीन जजीरों में जाएगा। सी पोर्ट पब्लिक अथॉरिटी इस सैर व तफरीह के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर किस्म की सहूलियात और ऑपरेशनल इंतजामात कर रही है। इस लग्जरी क्रूज़ का पहला सफ़र 27 अगस्त यानी जुमेरात से शुरू होगा। इस बहुत बड़े क्रूज़ जहाज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरनेशनल लेवल के होटल जो कि 7 स्टार लेवल के होटल होंगे। इस लग्जरी क्रूज़ के लिहाज से सफ़र में 72 घंटे पहले तमाम मुसाफिरों को लाजमी वबाए मर्ज़ कोरोना का टेस्ट कराना होगा। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी जो भी इस जहाज़ का सफ़र करेंगे, ये दुनिया का एक इंतहाई लेवल का बेहतरीन सफ़र कहलाएगा। सऊदी वज़ारत अमल और सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल के तर्जुमान का कहना है कि तमाम प्राइवेट इदारों को 2021 तक डेडलाइन दे दी गई है। 2021 में इंजीनियरिंग से वाबस्ता 20 शोबों से सऊदीज़ेशन का आगाज़ किया जाएगा। इस तरह इस फैसले की इब्तदाई मरहले में 7000 सऊदी मर्द और ख़वातीन को मुलाजमतें फ़राहम की जाएंगी। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने वज़ारत अमल के वज़ीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनके इस फैसले से सऊदी इंजीनियर्स को अपनी कारकर्दगी दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। सऊदी इंजीनियर्स कौमी पेशों को बाइख्तियार बनाने और इन पोजीशन पर काम करने वाले गैर मुल्कियों की जगह बाआसानी संभाल सकेंगे। वज़ारत अमल का कहना है कि 2017 से सऊदी नौजवानों को मुख्तलिफ टेक्निकल कोर्सेज़ और वर्कशॉप्स कराई जा रही हैं, जिसके बाद अब वो इस फील्ड में बाआसानी काम कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट इदारा किसी सऊदी इंजीनियर्स को कम से कम 7000 से ज़्यादा सैलरी देगा। इब्तदाई मरहले में हर प्राइवेट इदारे पर लाजिम होगा कि इसके पास 20% सऊदीज़ेशन लाजमी करार दे दी गई है। लिहाजा दोस्तों, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इंजीनियरिंग के शोबे में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिन्होंने अभी तक सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से ख़ास तौर पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया है और किसी भी कंपनी में बड़ी बड़ी पोजीशंस पर बैठे हैं, उनके पास डिग्री है या नहीं इसका तो पता नहीं, मगर उन्होंने रजिस्टर्ड नहीं कराया, ऐसे तमाम अफराद के लिए अब मुश्किलात नज़र आएंगी। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से अपने आप को रजिस्टर्ड कराएँ और उसके बाद चाहे आप टेक्नीशियंस या कोई भी आपका प्रोफेशन है, इंजीनियर्स हैं, लाजमी तौर पर इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड होकर अपने पोजीशन को बेहतर कर लें। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने एक अहम एलामिया जारी करते हुए एक बिल्कुल नए जुर्माने का एलामिया जारी किया है, जिसके मुताबिक वो तमाम सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की जो अपने छोटे बच्चों को गाड़ी में अकेला छोड़कर चले जाते हैं, इन पर 300 से 500 रियाल जुर्माना किया जाएगा।
दोस्तों, आप हजरात ने भी बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया या दीगर ज़राए से देखी होंगी, जिसमें देखा जा सकता है कि अक्सर वालिदैन सिर्फ थोड़ी की देर के लिए बच्चों को गाड़ी में छोड़कर जाते हैं, जिसकी वजह से या तो कोई हादसा रोनमा हो जाता है या ये बच्चे किसी और मुश्किल में गिरफ्तार हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सऊदी महकमा ट्रैफिक का ये बहुत अच्छा इकदाम है। मक्का रीजन की पुलिस ने जद्दा में चोरी की बहुत सारी वारदातों में मुलव्विस 2 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार किया है। दोनों शहरियों ने इब्तदाई तफ्तीश में बताया कि उन्होंने चोरी की बहुत सारी वारदातें की हैं। दोनों मुलजमान ने शहर के बहुत सारे होटल्स और दुकानों में चोरी की वारदातें की हैं और कैश मशीनों से असले के ज़ोर पर कैश भी लिया है। मज़ीद तहकीक के लिए दोनों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। दोनों की उम्रें 30 साल के करीब बताई जाती हैं। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि इदारे शहर में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारे हर वक्त चौकस हैं ताकि जराइम पेशा अफराद को कैफरी किरदार तक पहुँचाया जा सके। सऊदी वजारत तजारत और सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी करके बताया कि सऊदी अरब में कुछ कारोबारों को छोड़कर तमाम कारोबार पर 25 अगस्त 2020 से इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर पेमेंट की जाएगी। कैश में लेन देन तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की कोशिश करें कि कैश में पेमेंट अब इन जगहों पर ना दें। तमाम जगहों पर यह पाबंदी लगा दी गई है, सवाए दर्जी, सब्ज़ी, फ्रूट्स की शॉप्स, इनके अलावा या गैस की जो शॉप्स होती हैं गैस सिलेंडर की, उसके अलावा जितना भी कारोबार सऊदी अरब में मौजूद है, इस पर अब आप इलेक्ट्रॉनिकली यानी क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड के थ्रू पेमेंट करेंगे। अगर कोई भी आपको इस पेमेंट लेने से मना करता है कि उसके पास ये फैसिलिटी नहीं, तो मकतब अमल के साथ साथ आप वजारत तजारत के हेल्पिंग नंबर या सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी के हेल्पिंग नंबर पर इनकी कंप्लेन करें। फौरी तौर पर छापामार टीमें वहां कार्रवाई करेंगी। इलेक्ट्रॉनिकली तमाम का तमाम कारोबार सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है, जिसकी डेडलाइन 25 अगस्त 2020 थी। लिहाजा इस सिलसिले में अब पूरे सऊदी अरब में छापामार कार्रवाइयाँ शुरू होने जा रही हैं ताकि वो तमाम गैर मुल्की हों या सऊदी शहरी जो जालसाजी के ज़रिए रकम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, या वो लोग जो कि सऊदी शहरियों के नाम से गैर मुल्की काम कर रहे हैं, अब इनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। दोस्तों, चाइना का सऊदी अरब में जो सफारतखाना है उसकी जानिब से एक अहम एलामिया जारी किया गया है कि चाइना ने वबाई मर्ज कोरोना की जो दवा है यानी वैक्सीन है उसे तैयार कर लिया है। रूस के बाद चाइना ने भी बाकायदा एम्बेसी के ज़रिए इसका ऐलान किया है। 20,000 से ज़ायद अफराद पर इस वैक्सीन का कामयाब तजर्बा किया गया है। 22 जुलाई से वैक्सीन को तमाम तजर्बात मुस्बत आए हैं। चीन ने 4 वैक्सीन यानी दवाएं तैयार की हैं, जिनके नाम सीनोवा, कैनसेनो और सिनोफार्म शामिल हैं। याद रखें, इस तरह के मुख्तलिफ जो ये वैक्सीन्स हैं इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने भी पेश कर दिया गया है। अब इस दवा का कामयाब फाइनली तजर्बा बहुत जल्द कर लिया जाएगा। सितंबर के महीने में ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब होगी। लिहाजा बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि वबाई मर्ज कोरोना के बारे में दुनिया के 2 बड़े ममालिक रूस और चाइना ने बहुत मेहनत की है, और यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर इन दवाओं को अप्रूव कर देता है तो ये दवाएं पूरी दुनिया में फैला दी जाएंगी। जद्दा से खबर आई है कि कमिश्नर जद्दा ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि जद्दा के मुख्तलिफ मोहल्लों में कायम कारखानों और इदारों को हटाने का काम करेगी। ये कमेटी इन कारखानों को हटाने का काम करेगी जिनके पास कारोबार करने का लाइसेंस नहीं है। ये वो कारखाने या वेयर हाउसेस होंगे जो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा ये कंपनी शहर में तमाम छोटे कारखानों को इंडस्ट्रियल सिटी में मुंतकिल कराएगी। कमेटी को हिदायत दे दी गई है कि वो मुतल्लिका इदारों के मुकर्रर करदा कवानीन के मुताबिक गैर कानूनी कारखानों को हटाने की कार्रवाई फ़ौरन शुरू कर दें। शाही हुक्मनामे के मुताबिक आबादी में गैर कानूनी कारोबार की मौजूदगी से माहौल को सख्त नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जिन्होंने इस तरह से कारोबार किए थे, अब ये तमाम के तमाम या तो ख़त्म हो जाएंगे या इसे सनती एरिया में मुंतकिल करा दिया जाएगा।
सऊदी वजारत तालीम और सऊदी अरबियन मॉनिटरिंग अथॉरिटी ने ख़बरदार किया है कि जालसाज लोग जाली ट्यूटर बनकर जाली ट्यूशन पढ़ाने के चक्कर में ऑनलाइन मुख्तलिफ लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो इनके बच्चों को ऑनलाइन तालीम देंगे। ख़ास तौर पर बैरून ममालिक जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और दीगर अरब ममालिक भी शामिल हैं, वहाँ से भी इस तरह की ऑफ़रें सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को की जा रही हैं। लिहाजा तमाम लोग ख़बरदार हो जाएँ, किसी सूरत में ऐसे लोगों को अपनी ज़ाती मालूमात कतन ना दें। इस तरह से ट्विटर पर किसी से तालीम लेना वैसे भी सही नहीं, जिसमें आप उसको कोई ऑनलाइन पेमेंट के सिलसिले में अपनी डिटेल बताते हैं, जिसके बाद वो आपका पूरा अकाउंट खाली करके रख देते हैं। इस तरह के बहुत सारे धोखेबाज मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करके हीले बहाने बनाकर आपकी ज़ाती मालूमात आपसे हासिल करेंगे और उसके बाद आपको रोता धोता छोड़कर चले जाएंगे। बहुत एहतियात करें, अपनी जमा पूंजी उसकी हिफाजत करें, अपनी ज़ाती मालूमात किसी को भी किसी भी ज़राए से ना दें।